Welcome to our YouTube channel Wave Audiobook FM. Episode 121. As Industries दर्श सीधा अर्नव के केबिन में पहुंचा और बोला, एक खबर है। अर्नव उसकी तरफ देखते हुए, अब क्या हुआ? आजकल तू काफी बुरी खबरें लेकर आने लग गया है। दर्श सामने बैठ गया और हंसते हुए बोला, क्या करूं, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। सुना है कि कोई इंटरनेशनल एजेंट है, वो सबके काम धंधे बंद करवाने की फिराक में है। लेकिन वो कौन है, कोई नाम पता कुछ? दर्श ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, किसी ने उस एजेंट को आज तक नहीं देखा, ना उस एजेंसी के बारे में कोई भी जानता है। अर्नव भौहें उठाकर, तो पता कर दर्श, ऐसा आदमी हमारे लिए कल को खतरनाक साबित हो सकता है। दर्श ने कहा, मैं आज ही उसका पता लगवाना शुरू करता हूं। अर्नव ने कहा, वो जेह भी यहां आ रहा है, उसके बारे में मुझे अनिका को बताना होगा। हाँ, और साथ में वो किला भी तो है। अनिका को एकदम सचेत रहना होगा, क्योंकि वो जेह और अमायरा कुछ भी कर सकते हैं। अर्नव खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर देखने लग गया। मैं जानता हूं, लेकिन अनिका को मैं आज ही इस बारे में बता दूंगा, और तुम काजल को जरूर बता देना, वो मेरी बहन है। अर्नव सहाय की बहन और विशंभर की बेटी, जेह उसे भी अगला टारगेट बना सकता है। दर्श ने कहा, तुम चिंता मत करो। दर्श वहां से उसी टाइम निकल गया। अर्नव सोच में था, इस जेह से मुकाबला काफी कड़ा रहेगा। मुझे काजल और अनिका दोनों को उससे सेव करना पड़ेगा। सहाय विला रात 11 बजे अर्नव ने डिनर के बाद अनिका के कमरे का डोर नॉक किया। अनिका ने दरवाजा खोला और अर्नव का रास्ता रोकते हुए बोली, इतनी रात को और यहाँ? अर्नव स्माइल देकर, अंदर आ जाऊं, ना आने दूं तो? अर्नव ने अनिका को कमर से पकड़ लिया और अपने होंठ उसके बहुत करीब ले गया। सोच लो, यही बाहर खींचकर किस कर दूंगा, फिर मत बोलना कि मैंने तुम्हें वॉर्न नहीं किया था। अनिका उसकी बात सुनते ही पीछे हो गई। अर्नव स्माइल करते हुए अंदर पहुंच गया और उसने दरवाजा बंद करके अनिका को अपनी गोद में उठा लिया। अनिका ने उसके गाल पर प्यारी सी किस कर दी। अर्नव उसके लिप्स को किस करते हुए उसे बेड पर ले गया और उसके ऊपर आ गया। उसकी आंखों में देखते हुए अर्नव ने कहा, मुझे कमरे में आने से रोक रही थी। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने इस टाइम व्हाइट टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। अर्नव उसकी लेग्स पर अपना हाथ चलाने लग गया। अनिका अलसाए आवाज में, आरव जी छोड़िए ना प्लीज। अर्नव उसके बदन को किस करता ही जा रहा था। अनिका उसकी आंखों में देखते हुए, पर्वत। अर्नव हंसते हुए, हाँ, लेकिन बस तुम्हारे लिए। वो वाइल्डली अनिका को किस करने लग गया। उसने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन कुछ किस्सेस के बाद वो उसके पास में लेट गया और उसके माथे पर किस कर दी। अनिका ने अपना सिर अर्नव के सीने पर रख दिया। अर्नव ने उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए कहा, अनिका, तुम्हें कुछ बताना था। अनिका ने कहा, क्या अर्नव जी, मेरी बात ध्यान से सुनना। अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जी, मेरे आदमियों ने खबर दी है कि अगले महीने जेह यहाँ इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, वो भी मुंबई। उसके साथ अमायरा भी आने वाली है। जेह का नाम सुनते ही अनिका का रंग पीला पड़ गया। वो उठकर बैठ गई और हल्की आवाज में बोली, ये आप क्या बोल रहे हो, जेह यहाँ आ रहा है? अर्नव ने हामी में सिर हिलाया। अनिका की आंखों से आंसू बहने लग गए। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। अर्नव ये सब देखते ही बैठ गया। अनिका, अनिका, क्या हुआ? अनिका घबराकर अर्नव के सीने से लग गई। वो यहाँ क्यों ना रहा है? वो मुझे मार डालेगा, प्लीज कुछ कीजिए। अर्नव अनिका को ऐसे हिस्टेरिकल होते देखकर घबरा गया। अनिका, होश में आओ। अनिका ने रोते हुए अर्नव की शर्ट पकड़ ली। आप उसे नहीं जानते, वो कितना खतरनाक है और उसने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। प्लीज मुझे उससे बचा लीजिए। अर्नव ने अनिका को उसके कंधे से पकड़कर झटकते हुए कहा, अनिका स्टॉप इट। अनिका ने अर्नव की शर्ट में अपना चेहरा छुपा लिया और रोने लग गई। अर्नव ने उसे अपने आगोश में भर लिया। तुम्हें क्या लगता है कि अर्नव सहाय कमजोर है? अर्नव ने अनिका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा, देखो मेरी तरफ। अनिका ने अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। अर्नव जी, जो अर्नव तुम्हें दुबई से यहाँ उसकी नाक के नीचे से ला सकता है, तो क्या वो यहाँ तुम्हारी सेफ्टी नहीं कर सकता? मैं अर्नव सहाय हूँ, माफिया किंग, समझी? और तुम मेरी क्वीन और राजा की रानी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, समझी? इस बात को सुनकर अनिका को कुछ ठीक लग रहा था। अर्नव उसके लिए पानी का ग्लास लाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, पानी पी लो। अनिका ने आंसू पोंछकर पानी पिया। अर्नव उसके पास बैठ गया और ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए बोला, मैं तुम्हें उसके नाम से डराना नहीं चाहता था, बस चाहता हूं कि तुम अपना ध्यान रखना। अनिका ने हामी में अपना सिर हिलाया। अर्नव ने अपना गला साफ किया और बोला, मैं पुरानी बातों को कुरेदना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसके साथ जुड़े तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहता हूं। अनिका ने उसकी तरफ देखा। तुम उससे कब और कहां मिली, और यहां से जाने के बाद 2 साल तक उसने तुम्हें कहां रखा? अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। अनीक ने अर्नव की तरफ देखा और बोली, वो सब जानने के बाद आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? अर्नव ने उसे गुस्से में कहा, पागल हो क्या? इतना मुश्किल से तुम मुझे मिली हो और अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अनिका ने उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। अर्नव ने उसके सिर पर की कर दी।
अनिका ने बताना शुरू किया। जेह ने मुझे कहाँ देखा और मेरे बारे में कब पता लगाया, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस इतना याद है कि मैं एक दिन कॉलेज गई थी कि अनिका उसके बाद अतीत में पहुंच गई। फ्लैशबैक, उस दिन अनिका तैयार होकर कॉलेज पहुंची। इससे पहले कि वो कॉलेज में दाखिल हो पाती, एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। हमारे साथ चलो। अनिका हैरानी से, क्यों? बहस नहीं। खुद को और अपने परिवार को जिंदा देखना चाहती हो तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अनिका चुपचाप कार में बैठ गई। अचानक उस आदमी ने अनिका के कंधे पर एक इंजेक्शन लगा दिया और वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका सिर काफी भारी था। उसके हाथ बिस्तर से बंधे हुए थे। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अनिका चिल्लाते हुए, कोई है, हेल्प हेल्प, लेकिन कोई नहीं आया। अनिका रोने लग गई। रात 10 बजे कमरे का दरवाजा खुला और एक आदमी ने अंदर कमरे में कदम रखा। वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। उस आदमी ने दरवाजा बंद किया और अनिका के बिस्तर के पास आकर उसे निहारने लग गया। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत हो तुम। अनिका गुस्से में, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उस आदमी ने अनिका के बदन पर हल्के से हाथ चलाना शुरू कर दिया। अनिका धीमी आवाज में, क्या चाहते हो? प्लीज, मुझे घर जाना है। वो आदमी सामने सोफे पर बैठ गया और बोला, जेह कपाड़िया नाम है मेरा। अनिका ने कहा, कौन जेह कपाड़िया? देखिए सर, मैं आपको नहीं जानती। इंटरनेशनल माफिया डॉन। ये सुनकर अनिका कांप गई। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जेह ने उसकी बॉडी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा जिस्म। अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज, मुझे घर जाना है। वो तो तुम अब मेरी मर्जी से ही जा पाओगी, स्वीट हार्ट। जेह ने उसकी रस्सियां खोल दी। अनिका डोर की तरफ भागी तो जेह ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और जोर से तमाचा मारा। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी हासिल कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम आज से मेरे लिए काम करोगी, वो हर काम जो मैं तुम्हें कहूंगा। अनिका खड़ी होकर, मुझे आपका कोई काम नहीं करना। जेह हंसने लग गया और बोला, ठीक है, तो तुम्हारे भाई वेद को खत्म कर देता हूं। वेद का नाम सुनकर अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बुरी तरह से रोने लग गई। प्लीज वेद को कुछ मत करना, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। जेह ने उसे दीवार से सटाते हुए कहा, जो भी मैं कहूं वो। अनिका उसकी आंखों में देखने लगी। भूरे रंग की जेह की आंखें बहुत भयानक थीं। हैंडसम होने के बावजूद उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि उसके सामने खड़ा होना किसी के लिए भी मुश्किल था। तो अनिका उसके सामने क्या थी? जेह अनिका के करीब गया और उसकी बॉडी को छूने लग गया। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ड्रेस कसकर पकड़ लिया। जेह के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अनिका के बालों को सहलाया और अपने होंठ अनिका के जिस्म पर चलाने लग गया। अनिका को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वेद को याद करके उसे चुप रहना पड़ा। जेह उसके बदन पर टूट पड़ा और उसे बिस्तर पर ले गया। उसने अनिका के सब कपड़े अलग किए और उसे हर जगह बाइट्स करने लग गया। कुछ देर में वो अनिका के साथ इंटीमेट हो गया। अगले दिन अनिका ने कहा, मुझे घर जाने दीजिए प्लीज। भेज दूंगा, तुम्हें कुछ महीनों में इंडिया एक खास काम के लिए भेजा जाएगा। अनिका हैरान होकर, इंडिया? मैं इंडिया में ही तो हूं। जेह ने कहा, नहीं, इस टाइम तुम दुबई में हो। अनिका ये सुनकर हैरान हो गई। अभी का समय अनिका की आंखों में आंसू थे। अर्नव ये सब जानकर बहुत शॉक्ड था। अनिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, अक्सर वो आकर मेरे साथ ये सब करता। उसको देखते ही अक्सर मैं कांपने लग जाती थी। उसने मेरी बॉडी का मनचाहा इस्तेमाल किया और वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बुलाने लगा। मुझे वहां ट्रेनिंग दी गई और कुछ महीनों के बाद फ्लैशबैक, जेह अनिका के कमरे में आया और उसने अर्नव की तस्वीर उसके सामने रख दी। ये क्या है? अर्नव सहाय, अब तुम पूरी तरह से ट्रेंड हो चुकी हो, स्वीट हार्ट। अब तुम्हें इंडिया जाकर इसे खत्म करना है। अनिका ने अर्नव की फोटो अपने हाथों में ली, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारी माँ मीरा के कातिल संकेत तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करूंगा। मीरा का नाम सुनकर अनिका की आंखों में आंसू आ गए। जेह ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम यही चाहती थी ना, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अर्नव सहाय को मारना होगा। अनिका ने कहा, लेकिन आप मेरे भाई वेद का। जेह बीच में ही बोल पड़ा, हाँ, तो डील? अनिका ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, डील। एपिसोड 122। उसके बाद अनिका इंडिया आ गई। आए तो वो अर्नव और संकेत को खत्म करने थी, लेकिन वो अर्नव से प्यार करने लग गई। अभी का समय, मैं आपसे प्यार करने लगी थी अर्नव जी। बहुत प्यार। तो आपको कैसे मार सकती थी? उस दिन मैंने गोलियां कहीं और चलाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अमायरा आपको मारने आई थी और वो आप पर शूट करेगी। अर्नव ने अनिका को अपने सीने से लगा लिया। अनिका की आंखों में आंसू थे और इस टाइम वो बहुत इमोशनल थी। लेकिन यहां से वापस जाने के बाद अर्नव ने मुझ पर ज्यादतियां करनी शुरू कर दी। 2 साल पहले अनिका वापस दुबई पहुंच चुकी थी। उसके ऑफिस में मिलने पहुंची, जहां जेह ने अनिका के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ बोल पाती, जेह ने उसके मुंह पर और भी तमाचे मार दिए। उसने अनिका को बालों से पकड़कर उठाया और बोला, उस अर्नव का भेजा क्यों नहीं उड़ाया?
अनिका की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। फिर उसने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड होकर तुमने उस अर्नव के साथ अय्याशी की, क्यों? जेह ने अनिका से उसका पासपोर्ट ले लिया ताकि वो कहीं भी ना जा पाए। उसके बाद जेह ने अनिका को रोज टॉर्चर करना शुरू कर दिया। एक दिन वो नशे की हालत में अनिका के कमरे में दाखिल हुआ। उसने काफी ज्यादा पी हुई थी। उस देखकर अनिका घबरा गई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। जेह चलते हुए उसके पास आ गया। जेह, तुम? हाँ मैं। क्यों? मेरा आना यहाँ अच्छा नहीं लगा। या अर्नव का वेट कर रही हो कि कब वो आएगा और कब वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा? जे उसकी आंखों में देख रहा था। अनिका ने ना में अपना सिर हिलाया। ऐसा कुछ भी नहीं है जे, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जे हंसते हुए, अच्छा गलत समझ रहा हूं तो प्रूव करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कैसे? जेह ने अनिका के बदन पर अपना हाथ चलाया और बोला, बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें अपने सब कपड़े मेरे सामने उतारने होंगे। अनिका ने जेह का हाथ पकड़कर झटक दिया और बोली, जेह, ये क्या बकवास है? जेह ने कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे कैसे शर्म? वैसे भी मैंने तुम्हें देखा हुआ है, छुपाने लायक कुछ भी नहीं है, उतारो। अनिका बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। जेह, तुम अभी बहुत नशे में हो, जाओ यहां से। जेह भी खड़ा हो गया और अनिका के पास आ गया और उसके कपड़े जबरदस्ती उतारने की कोशिश करने लगा। अनिका ने उसे जोर से धक्का दिया जिस पर जेह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे धक्का देती है, उसने अनिका को तमाचा मार दिया। उसके बाद कमीज के स्लीव्स फोल्ड करके बेल्ट निकाल ली। उस अर्नव के कहने पर तो सब कुछ करती थी, मेरे कहने पर नखरा करती है। जेह के हाथ में बेल्ट देखकर अनिका की आत्मा भी कांप गई। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज जेह, मुझे मत मारो। लेकिन जेह ने उसकी बात नहीं सुनी और उसके शरीर पर बहुत तेज बेल्ट मारी। अनिका की चीख निकल गई। उसके बाद जेह ने बेल्ट से उस पर कई बार वार किया। अनिका को काफी दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी अंदर उसके आदमी भागे हुए आए और उन्होंने जेह के हाथ से बेल्ट ले ली। सर, वो मर जाएगी, प्लीज चलिए यहां से। उसके आदमी जेह को वहां से खींचते हुए ले गए। अनिका वहीं फर्श पर पड़ी थी। उसकी बॉडी से कई जगह से खून निकल रहा था। उस दिन के बाद अक्सर जेह अनिका के साथ ऐसा सुलूक करने लग गया। वो कभी उसे मारता तो कभी उसके साथ जबरदस्ती करता। अनिका के लिए जेह एक खौफ बन चुका था। फिर कुछ महीने पहले उसने अचानक अनिका को कुछ भी कहना बंद कर दिया। ना वो उसे मारता था और ना उसके साथ जबरदस्ती करता, उसका पूरा ट्रीटमेंट भी करवा रहा था। एक दिन अनिका के हाथ फोन लग गया। उसे अर्नव का नंबर अच्छे से याद था और उसने अर्नव का नंबर डायल कर दिया। हेलो। वो आवाज सुनकर अर्नव की आंखें खुल गईं। कौन? अर्नव जी, मैं। अर्नव ऊंची आवाज में बोला। कौन? कौन बोल रहा है? अर्नव जी, मैं अनिका, अनिका रघुवंशी। अर्नव चिल्लाते हुए, क्या कहा? ये क्या मजाक है? अनिका ने कहा, अनिका बोल रही हूँ। मैं दुबई में हूँ अर्नव जी। और उसके इतना बोलते ही जेह वहां आ गया और उसने अनिका के हाथ से फोन छीन लिया। फोन लेकर जेह बोला, अपने आशिक से हेल्प मांग रही थी। जेह ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया। और फिर उसके बाद अनिका की नीलामी डिसाइड की गई जहां से अर्नव उसे इंडिया वापस ले आया। अभी का टाइम अर्नव अनिका की बातों को सुनकर काफी हैरान था। हैरान नहीं बल्कि वो शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या रिएक्शन दे। मैं समझ गया कि वो कुछ महीने पहले ही तुम्हारी नीलामी करने का डिसीजन ले चुका था। इस वजह से उसने तुम्हारे पास आना बंद कर दिया ताकि तुम्हारी बॉडी पहले की तरह खूबसूरत और बेदाग बन जाए। अनिका ने हामी में अपना सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि आप सही टाइम पर वहां आ चुके थे, वरना शायद इस टाइम में जिंदा ना होती। अर्नव ये सुनकर, अनिका, ये कैसी बातें कर रही हो? आपने ठीक सुना। नीलामी की बात सुनने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जान दे दूंगी और मैंने अपने पास जहर की शीशी रखी हुई थी। जब आपने मुझे खरीदा, मैंने शीशी को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया था। टॉपर में मैं सब खत्म करने ही वाली थी कि आपके एक आदमी ने कहा कि अर्नव जी आने वाले हैं। उसके बाद मुझे अपनी लाइफ में एक रोशनी की किरण दिखाई दी। अर्नव ने गहरी सांस ली और अनिका के माथे को चूम लिया। अनिका ने कहा, अब आपकी मर्जी है कि आप मुझे छोड़ना चाहते हैं या अपनाना। मैं आपके लायक नहीं हूं और ये मैं अच्छे से जानती हूं। उस जेह ने मुझे गंदा कर दिया है कि शायद मैं आपके काबिल नहीं रही। अनिका की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने अर्नव की तरफ अपनी पीठ की और पिलो में मुंह छुपाकर रोने लग गई। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उठाया। वो गुस्से में उसकी आंखों में देख रहा था। क्या कहा तुमने? कि तुम मेरे लायक नहीं हो? आर यू मैड और वॉट? तुमसे ज्यादा दुनिया में मेरे लायक और कोई लड़की नहीं है। अनिका, सिर्फ तुम हो मेरे लिए। मैंने तुम्हारे साथ इसलिए बुरा सलूक नहीं किया था कि तुम उस जेह के साथ थी, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा कि तुमने मुझसे प्यार का नाटक किया है। अनिका उसकी आंखों में देख रही थी। मैं तुझसे प्यार करता हूं, अनिका, और मेरा प्यार तुम्हारी प्योरिटी का मोहताज नहीं है। और ना कोई किसी को गंदा कर सकता है। दुनिया में किसी भी आदमी की इतनी औकात नहीं कि वो किसी औरत को गंदा कर सके। समझी तुम? अनिका अर्नव की बातें सुनकर हैरान हो गई। वो सोचने लगी, एक अनविल्ड माफिया डॉन की सोच भी इतनी साफ हो सकती है। वो हिम्मत करके अर्नव के करीब गई तो अर्नव बोला, देख क्या रही हो?
मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। अर्नव के चेहरे पर स्माइल थी। अनिका उसके सीने से लग गई और फिर से रोने लग गई। अर्नव ने उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में थामते हुए कहा, अब रोना बंद करो। एकदम चुप। अब तुम नहीं, वो जेह और अमायरा रोएंगे। मेरी अनिका के साथ इतना बुरा करने वाले को मैं बर्बाद कर दूंगा। एक बार इंडिया कदम तो रखे, पहले उसके सारे धंधे बंद होंगे और फिर वो दोनों मरेंगे। अनिका ने हल्की स्माइल के साथ कहा, क्या आप सच बोल रहे हैं? जब मैं मीरा आंटी के कातिल को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं तो तुम्हारे मुजरिम की तो मैं वो हालत करूंगा कि मुझसे मौत की भीख मांगेगा। उसने अनिका को कसकर अपने गले लगा लिया। उसके हाथ अनिका के बालों को सहला रहे थे। वो बड़बड़ाया, जे अब अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। यहां तू नहीं, तेरी बर्बादी आ रही है। एपिसोड 123। अर्नव ने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस करते हुए बोला, अब तुमने मुझे उसके बारे में सब बता दिया है तो अब तुम्हारी सब चिंता खत्म। नाउ क्लोज योर आइज एंड स्लीप। कल हमें अंडमान जाना है, पूरे 3 दिनों के लिए। वहां ड्रग्स का एक कंसाइनमेंट आ रहा है। उसे मुंबई भिजवाने के बाद हमारा एंजॉयमेंट टाइम। अनिका ने अर्नव को कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद कर ली। अर्नव अच्छे से जानता था कि वो अभी अपसेट थी। लेकिन फिर अचानक उसने कहा, अर्नव जी। अर्नव उसके बालों में हाथ घुमाते हुए, हम मेरा भाई। अर्नव हैरान होकर, वेद, प्लीज उसे ढूंढिए। अर्नव ने पूछा, वो? अनिका उठकर बैठ गई। वो 1 साल पहले ही एक दिन जेह के चंगुल से भाग गया था, लेकिन मुझे आज तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस दुनिया में उसके और आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। प्लीज अर्नव जी, मेरा भाई। अर्नव ने अनिका को अपने गले से लगाते हुए कहा, हाँ अनिका, मैं उसे ढूंढूंगा। आई प्रॉमिस कि वेद को मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा। अनिका ने पूछा, आप सच बोल रहे हैं? अर्नव ने अनिका की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ। बस तुम मुझे वेद का एक फोटो दे दो। मैंने आज तक उसे देखा नहीं है ना। जो तुम्हारे साथ आया था वो तो नकली था। अनिका ने अपना मोबाइल उठाया और वेद की फोटो निकालकर अर्नव को दिखाई। अर्नव ने वो फोटो अपने फोन में सेंड की और बोला, तुम्हारा भाई मिल जाएगा। अब आराम करो। अनिका ने सिरहाने पर अपना सिर रखा और अर्नव उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगा। अभी अनिका तो अपने उसी अतीत में थी, क्योंकि जेह की कड़वी यादों ने उसे फिर से घेर लिया था। सब भूल जाओ और सो जाओ, अब तुम मेरे साथ हो। अनिका ने अर्नव का हाथ पकड़ लिया और कुछ देर में ही नींद की आगोश में चली गई। अर्नव अनिका के चेहरे को देखता रहा। सोते समय भी वो अतीत का दर्द अनिका के मासूम चेहरे पर देख सकता था। फिर उसने अनिका को ब्लैंकेट दिया और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह अनिका की नींद खुली और उसने देखा कि अर्नव वहां नहीं था। फिर उसने टाइम देखा, 8 बज गए। ओह, आज तो जाना भी है। 1 बजे की फ्लाइट है। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। अभी वो बेड में ही थी, उसने फोन उठाया और अर्नव की फोटो देखने लग गई जो उसने स्क्रीन सेवर और वॉलपेपर दोनों में लगाई हुई थी। फिर उसने स्क्रीन पर उसे किस की तभी अर्नव उसके कमरे में दाखिल हुआ। फोन की स्क्रीन को किस करते हुए देखकर उसने भौहें उठाकर उसे देखा। हम ये सुबह सुबह किसे किस कर रही थी? अनिका गला साफ करते हुए, माँ, मैं किसी को भी तो नहीं, मैं तो बस स्क्रीन पास से देख रही थी। अर्नव को पता था कि उसने उसी की फोटो खोली होगी। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, लाओ, मैं भी तो देखूं कि आपकी दुनिया में मुझसे प्यारा कौन है जिसे प्यार किया जा रहा था। अर्नव उससे फोन लेने की कोशिश करने लग गया, लेकिन अनिका ने अपना हाथ ब्लैंकेट में कर लिया। दिखा, मुझे देखना है। अर्नव अनिका के ऊपर आ गया और उसका फोन झपट लिया। अनिका ने अपना प्यारा सा मुंह बनाया। अर्नव ने फोन की स्क्रीन पर जब अपनी फोटो देखी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तो ये आपके दिल के करीब है। अनिका ने नामे अपना सिर हिलाया और कहा, दिल के करीब नहीं, मेरा दिल है। मेरी हर सांस बस आपसे है, अर्नव जी। अर्नव ने अनिका के माथे पर किस की और कहा, इतना प्यार करती हो मुझसे? हद से ज्यादा, आजमा लीजिएगा। अर्नव के दिमाग में शरारत आए, तो जो किस तुम स्क्रीन पर कर रही थी वो मुझे कर दो। अनिका बुरी तरह से ब्लश करने लग गई। माँ, मैं नहीं। कैसे नहीं करेगी? अभी तो बड़े बड़े दावे कर रही थी। अर्नव अपना चेहरा अनिका के करीब ले गया। नाउ किस मी डीप ऑन लिप्स। अर्नव जी, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, किस मी। अनिका को पता था कि अब अर्नव नहीं मानेगा। वो धीमे से आगे हुई और उसने अर्नव के लिप्स को किस कर दी। अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अनिका को बिस्तर में धकेल दिया। उसके ऊपर आकर वो उसे किस करने लगा। अनिका मुंह बनाकर, ये चीटिंग है अर्नव जी। कोई चीटिंग नहीं है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अर्नव उसे किस करता जा रहा था और उसके हाथ सॉफ्टली अनिका की बॉडी पर चल रहे थे। वो उसे बहुत सॉफ्ट किस्सेस दे रहा था, लेकिन वो ये भूल गया कि वो अंदर आते हुए दरवाजा खुला छोड़कर आया था। अचानक दंडनाते हुए काजल आ गई और जोर से बोली, अनिका भाभी, आप उठी या नहीं? और सामने अर्नव और अनिका को आपस में रोमांटिक हुए देखकर उसने जल्दी से मुंह घुमा लिया। सॉरी सॉरी। अर्नव जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अनिका तो शर्म से गड़ी जा रही थी। शिट, ये क्या हो गया? वो मन में सोचने लगी। काजल ने कहा, मैं जा रही हूं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, लेकिन डोर प्लीज बंद कर लीजिए।
और जब आप लोग फ्री हो जाए तो रेडी हो जाइएगा क्योंकि हमें 11 बजे निकलना है। अर्नव ने उसके सिर पर हाथ मारा और बिना उससे नजरें मिलाए वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। अनिका वॉशरूम की तरफ जाने ही लगी थी कि काजल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अनिका उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। काजल उसके गले से लग गई। भाभी, आप भाई से जल्दी से शादी कर लो प्लीज। अनिका को हंसी आ गई और उसने काजल के गाल पर प्यार से चपत लगाते हुए कहा, अब तुम्हें देर नहीं हो रही, जाओ तैयार हो। काजल ने कहा, ओके। वो बाहर जाने लगी, लेकिन फिर दरवाजे पर रुकते हुए, आपकी शादी तो मैं जल्द करवा कर रहूंगी, देखना। अनिका ने कुशन उठाकर उसकी तरफ मारा। काजल वहां से हंसते हुए भाग गई। अनिका ने हंसते हुए सिर मारा और वॉशरूम में चली गई। अर्नव अपने कमरे में रेडी हो चुका था। उसने दर्श को कॉल किया। हाँ अर्नव, मैं बस निकल रहा हूँ। अर्नव ने कहा, उससे पहले मेरी बात सुन। हाँ बोलना। अर्नव ने कहा, मैं तुझे अनिका के भाई की फोटो भेजी है, उसे ढूंढना है। वेद को। हम। दर्श ने कहा, जाने से पहले मैं ये फोटो अपने आदमियों में वायरल कर दूंगा, चिंता मत कर। दर्श ने वेद का फोटो देखा और उसे हर जगह भेज दिया, मुझे वेद रघुवंशी ढूंढकर जल्दी दो। उसके बाद वो भी एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कुछ देर बाद अर्नव, अनिका, काजल और दर्श अंडमान पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके थे। इंटरनेशनल एंटी माफिया सीक्रेट सेल वहीं सुरेश तेजी से शकुंत के केबिन में दाखिल हुआ। सर, एक खबर है। क्या? शकुंत ने सुरेश को बैठने का इशारा किया। सुरेश सामने की चेयर पर बैठ गया। सर, आज रात को पोर्ट ब्लेयर में ड्रग्स का एक बड़ा जखीरा उतरने वाला है। किसका? सुरेश गला साफ करके, अर्नव सहाय का। पहले तो शकुंत चुप हो गया। वो मोबाइल में कुछ कर रहा था। क्या हुआ सर? शकुंत खड़ा हो गया और बोला, तो चलो। कहाँ सर? पोर्ट ब्लेयर। सुरेश हैरान होकर, लेकिन सर? शकुंत हंसते हुए, मैंने हम दोनों की टिकट्स करवा लिए हैं। रास्ते में वहां की पुलिस को रेडी होने के लिए बोल देंगे। ये ड्रग्स का पूरा कंसाइनमेंट किसी और के हाथ नहीं लगना चाहिए, पुलिस के हाथ ही आना चाहिए। और इसके साथ मैं अर्नव सहाय को पुलिस कस्टडी में देखना चाहता हूं, लेकिन उन्हें अरेस्ट करते समय हम इस भेष में नहीं दूसरे भेष में होंगे क्योंकि हमारा ये मिशन सीक्रेट है, समझे? जी सर। शकुंत ये बोलकर स्पीड से बाहर निकल गया। सुरेश ने सिर मारा और उसके पीछे चल पड़ा। ये सर भी ना। और वहीं लक्ष्य भी अनामिका के साथ ड्रग्स के इस कंसाइनमेंट के लिए निकल चुका था, लेकिन उसकी फ्लाइट कोई और थी। वो और अनामिका एयरपोर्ट पर थे। अर्नव लक्ष्य को देख गया और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी उसके फोन पर कॉल आए। अर्नव फ्लाइट की तरफ चलते हुए, हम। बोल। सर, वो इंटरनेशनल एजेंट आपको ड्रग्स के साथ पकड़ने के लिए पोर्ट ब्लेयर पहुंच रहा है। अर्नव के चेहरे पर बहुत टेंशन आ गई, लेकिन अचानक अर्नव के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने धीरे से ये सब दर्श को बता दिया। दर्श हैरानी से, ये क्या बोल रहा है? अर्नव स्माइल के साथ, सही बोल रहा हूं, अब यही करना होगा। वो हिडन एंटी माफिया एजेंट वहां आ रहा है। अर्नव और दर्श एक दूसरे को स्माइल दे रहे थे। अर्नव ने गॉगल्स पहनकर अनिका की कमर में हाथ डाला और दर्श ने काजल की। उसके बाद चारों फ्लाइट की तरफ रवाना हो चुके थे। एपिसोड 124। चारों फ्लाइट में थे। दर्श काजल के पास बैठा और अर्नव अनिका के पास। काजल ने अपना सिर दर्श के कंधे पर रख लिया। अर्नव ने उन दोनों को घूरते हुए देखा। अनिका उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए, क्या हुआ? मेरी बहन से कैसे चिपक कर बैठा हुआ है? अनिका ने अर्नव के गाल पर हाथ रखा और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। अर्नव जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दर्श और काजल एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब आप ये टिपिकल भाई वाली बातें मत कीजिए। अर्नव ने कहा, क्यों? वो मेरी बहन है, मेरे सामने तो उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अर्नव की बातें सुनकर अनिका की आंखें फैल गईं। अर्नव जी, आप ना? क्या? अर्नव अनिका के करीब आ गया और उसकी आंखों में देखने लग गया। अनिका का दिल जोरों से धड़कने लग गया। अनिका ने कहा, यू आर डिस्गस्टिंग। अर्नव ने अपना मुंह बनाया और पीछे हो गया। अब इसमें क्या गलत है? अपनी बहन की सेफ्टी। हाँ, तो कीजिए ना, लेकिन लोगों से, दर्श भाई से नहीं। अर्नव बोला, लेकिन भाई के सामने तो खुद पर कंट्रोल। अनिका ने घूरते हुए कहा, भाई, हाँ पता है, तो दर्श को भी मैंने अपना भाई माना है, तो आप भी मेरे भाई के सामने मेरे करीब नहीं आ सकते। अर्नव ने मुंह बनाया और अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। वहीं दर्श और काजल अपनी रोमांटिक बातों में लगे हुए थे। आज तो तुम सच में बहुत प्यारी लग रही हो, ये जीन्स और टॉप तुम पर बहुत जच रहे हैं। दर्श उसके थोड़ा करीब आने लगा तो काजल ने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे पीछे करते हुए कहा, आप शायद भूल गए कि हम फ्लाइट में हैं। और अर्नव भाई वो बैठे, देखो तुम्हें कैसे घूरकर देख रहे हैं। दर्श ने घूमकर अर्नव की तरफ देखा। सच में अर्नव उसी की तरफ देख रहा था। दर्श ने भौहें उठाकर पूछा, क्या हुआ? आराम से नहीं बैठ सकता? दर्श ने मुंह बनाकर आगे मुंह कर लिया। कुछ देर बाद काजल खड़ी हुई और वॉशरूम चली गई। दर्श कुछ देर वेट करता रहा और जैसे ही अर्नव ने दूसरी तरफ देखा, वो भी काजल के पीछे पहुंच गया। उसने वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया। एयर होस्टेस ने आकर कहा, सर,
ये लेडीज टॉयलेट है। उसने बोर्ड की तरफ इशारा किया। दर्श ने स्माइल देते हुए कहा, ओके। एयर होस्टेस के जाते ही दर्श ने फिर से नॉक किया। वेट प्लीज। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, दर्श धक्का मारकर अंदर चल गया और डोर बंद करके ऑक्यूपाइड का बोर्ड कर दिया। काजल उसे धक्का देते हुए, दर्श क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। ये प्लेन है, सब पैसेंजर्स बाहर है। और अर्नव भाई, वो क्या सोचेंगे? सोचने दो सबको कुछ भी। अब प्लेन में रोमांस का मौका तो मैं नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर काजल शर्माने लग गई। दर्श उसके करीब आया तो काजल पीछे आईने से जा लगी। दर्श जितना उसके करीब आ रहा था, काजल की धड़कनें और भी बढ़ती जा रही थी। दर्श के होंठ उसके होठों के बहुत करीब थे। उसने काजल को उसकी जीन्स पर लगी बेल्ट से पकड़कर अपने करीब खींचा। काजल सीधा दर्श के सीने से जा लगी और उसे देखने लग गई। दर्श दर्श ने उसके होठों पर उंगली रख दी। काजल के पेट में तितलियां उड़ रही थी। दर्श उसे किस करने लग गया। वो उसके चेहरे को किस करने लग गया। उसके माथे को किस करने के बाद उसने काजल के गालों पर किस की। उसने उन्हें अपने दांतों में दबोच लिया और फिर अपने होठों से सक करने लग गया। दर्श मत करो। लेकिन दर्श ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके लिप्स को किस करने लग गया। काजल की आंखें बंद होती जा रही थी। दर्श उसके बालों में अपना हाथ घुमाते हुए उसे किस कर रहा था। उसका पैशन बढ़ता ही जा रहा था। उसके होंठ काजल के होठों से खेल रहे थे और उसके हाथ काजल के जिस्म से। काजल की सिसकियां बढ़ती ही जा रही थी। दर्श ने काजल का टॉप उसके कंधे से हटाया और उसे बेतहाशा किस्सेस देने लग गया। काजल ने दर्श की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। दर्श के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उसे बाइट्स देने लगा। काजल का हाथ दर्श पर कसता ही जा रहा था। तभी बाहर दरवाजे पर नॉक हुआ तो काजल ने दर्श को पीछे धकेल दिया और अपना टॉप ठीक किया। कोई कोई है दर्श। दर्श ने काजल का हाथ पकड़ा और बोला, रिलैक्स काजल, इतना परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। कुछ सोचकर उसने दरवाजा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसने दर्श को देखा तो दर्श ने स्माइल दी। फिर वो काजल की तरफ हो गया और उसकी पीठ को अपने हाथ से सहलाने लग गया। काजल, बेबी तुम ठीक हो ना? काजल ने भी उस लड़की की तरफ देखा। फिर वो दर्श की तरफ देखकर बोली, मुझे बहुत वॉमिट हो रहा है। सॉरी बेबी, मुझे पता था कि तुम्हें फ्लाइट्स में प्रॉब्लम होती है। उस लड़की ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? दर्श मुंह बनाकर, मेरी गर्लफ्रेंड को फ्लाइट्स में इशू होता है। उसकी तबीयत आप इन्हें नींबू पानी दे दीजिए, ठीक फील करेगी। दर्श बोला, ओह थैंक्स, थैंक यू सो मच। मैं अभी इसे नींबू पानी देता हूँ। उसने काजल का हाथ पकड़ा और वॉशरूम से बाहर निकल गया। वो लड़की हंसते हुए अंदर चली गई। काजल ने बाहर जाकर दर्श के पेट में कोहनी मारी। आह, मारा क्यों? तुम्हें रोमांस के लिए प्लेन का वॉशरूम ही मिला था क्या? दर्श ने उसकी तरफ स्माइल दी और कहा, तो क्या करूं? यहां सभी के सामने तुम्हें किस करूं? वो उसके करीब आ गया। काजल ने उसे घूरकर देखा। दर्श पीछे हट गया। अर्नव उन्हीं की तरफ देख रहा था। काजल चुपचाप से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अर्नव अनिका की तरफ देखकर देखा, दोनों एक साथ आ रहे हैं। अनिका ने अपना माथा पीट लिया। अर्नव जी, अब ये छोटा सा प्लेन है, यहां से कहां जाएंगे? बाहर तो टहलने गए नहीं होंगे, आप भी ना? दर्श उसके पास आ गया और त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? कब से देख रहा हूं कि तू मुझे घूर रहा है। नहीं तो साफ साफ बोल। अनिका बोल पड़ी, आप इनकी बहन के हाथों में हाथ डाले घूम रहे हैं ना? इन्हें अच्छा नहीं लग रहा? ब्रदरली लव, दर्श अर्नव को हैरानी से देखने लगा। क्या? अर्नव हकलाते हुए, तू मेरी बहन के साथ मेरे सामने रोमांस कैसे कर सकता है? दर्श ने अनिका की तरफ देखा। ठीक है, तो तू मेरी बहन के पास नहीं जाएगा, समझा? अर्नव आंखें फैलाकर, अब ये क्या बात हुई? अनिका, खड़ी हो। इसके पास नहीं बैठना, काजल के पास जाकर बैठो। अनिका भी उठकर खड़ी हो गई। अर्नव का मुंह बन गया तो दर्श हंसने लग गया। अपनी बारी में इसका हाल तो देखो, तुमसे अलग होने के नाम से ही इसका मुंह उतर गया, कमीना। दर्श वापस काजल के पास जाकर बैठ गया। काजल ने पूछा, क्या हुआ? अर्नव गेटिंग पोजेसिव अबाउट यू। काजल ने पीछे घूमकर अर्नव की तरफ देखा। अर्नव उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रहा था। वो खड़ी हुई और अर्नव के पास आ गई। उसने अनिका से कहा, आप प्लीज 2 मिनट दर्श के पास जाइए ना। अनिका स्माइल देकर खड़ी हुई और दर्श के पास बैठ गई। काजल अर्नव के पास बैठी और उसने अर्नव के कंधे पर अपना सिर रख लिया। अर्नव उसके गाल पर हाथ लगाते हुए, क्या हुआ? काजल की आंखें नम थीं। अरे तू रो रही है? काजल थोड़ा इमोशनल थी। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? अर्नव हंसने लग गया, क्यों ना करूं? मेरी इकलौती बहन है तू, तुझमें तो मेरी दुनिया बसती है। अर्नव ने काजल का माथा चूम लिया। दर्श तुझे बहुत खुश रखेगा, देखना। काजल ने हामी में सिर हिलाया। फिर वो उठकर जाने लगी। मैं अपनी सीट पर जा रही हूँ। मुझे आपके और अनिका के बीच में आकर कबाब में हड्डी नहीं बनना। अर्नव हंसने लग गया। अनिका वापस उसके पास आकर बैठ गई। लेकिन वो अर्नव से नाराज थी। अर्नव ने भौहें उठाकर पूछा, क्या हुआ? अनिका ने उसे गुस्से में देखा और फिर अपना मुंह घुमा लिया।
अच्छा बाबा, सॉरी। अनिका मंद मंद मुस्कुरा रही थी, लेकिन बाहर से वो मुंह बनाकर बैठी थी। अर्नव ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। देखो, तुम बात कर रही हो या नहीं? अनिका नाराज होते हुए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोच लो। अनिका उसकी तरफ घूरकर सोच लिया। ठीक है, अब मैं कुछ करने वाला हूं और फिर मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। अनिका सोचने लगी, फ्लाइट में अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो बोली, अब आप जो भी बोलिए। ठीक है, तो बी रेडी स्वीट हार्ट। एपिसोड 125। अर्नव खड़ा हो गया और पैसेंजर सीट से थोड़ा बाहर निकलकर खड़ा हो गया। फ्रेंड्स, मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज हो गई है। सब पैसेंजर्स उसकी तरफ देखने लग गए। दर्श और काजल भी उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। ये भाई क्या कर रहे हैं? दर्श हंसते हुए, अब अनिका तो गई। एक पैसेंजर उसकी तरफ देखते हुए, हुआ क्या? अब आप इन लड़कियों को जानते हैं कि कभी भी मुंह बना लेती हैं। ये तो सही कहा। अनिका की आंखें फैल गईं और वो उठकर खड़ी हो गई। अर्नव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अर्नव अनिका की तरफ इशारा करते हुए, ये है मेरी स्वीट सी प्यारी सी गर्लफ्रेंड, है ना खूबसूरत? सब पैसेंजर्स एक आवाज में, जी हाँ, तो इसे मनाने के लिए एक किस तो बनती है। बिल्कुल। अर्नव अनिका की तरफ देखते हुए, और वो भी आप सभी के सामने? सब पैसेंजर्स बोले, तालियां बजाने लग गए। अनिका की आंखें और भी ज्यादा फैलती जा रही थी। उसने अर्नव का हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए बोली, अर्नव जी, आप ये क्या कर रहे हैं? अर्नव भी धीरे से बोला, मैंने वार्निंग दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। वी वॉन्ट किस, वी वॉन्ट किस, वी वॉन्ट किस, वी वॉन्ट किस। प्लेन में सब लोग शोर कर रहे थे। अर्नव स्माइल देकर, अब तो सब लोग बोल रहे हैं, किस तो करना पड़ेगा। अनिका ने घूरते हुए कहा, अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मत करो, किस तो अब होगी, और वो भी डीप। काजल ने दर्श से कहा, अब ये भाई खुद क्या कर रहे हैं? दर्श, तुम उन्हें रोको ना। अनिका को देखो, उसे कितनी शर्म आ रही है। मैं तो उसे रोक नहीं सकता और अब ना ही वो रुकेगा। अर्नव ने अनिका को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। अनिका उसकी आंखों में देखने लग गया। अर्नव जी। अर्नव ने एक हाथ से उसके गाल पर रखा और उसके बहुत करीब पहुंच गया। दोनों के होंठ एक दूसरे से टकरा रहे थे। सब पैसेंजर्स बहुत एक्साइटेड थे और इंतजार कर रहे थे कि अर्नव कब अनिका को किस करेगा। अर्नव ने अनिका के बालों में हाथ घुमाया और उन पर अपना हाथ कसते हुए उसका चेहरा अपने और भी करीब खींच लिया। अनिका उसकी आंखों में देख रही थी। अर्नव ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लग गया। पूरे प्लेन में सब पैसेंजर्स तालियां बजाने लग गए। अर्नव अनिका को डीप किस कर रहा था। दर्श ने अपने माथे पर हाथ मारा और अपना मुंह घुमा लिया। काजल मुंह बनाते हुए, खुद तो ज्यादा पजेसिव हो रहे थे, और अपनी बारी देखिए। अर्नव ने कुछ पलों तक अनिका को किस करता रहा और फिर अलग हो गया। अनिका को अब बुरी तरह से शर्म आ रही थी। वो किसी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। तुसी तेज छा गए, पाजी। अर्नव ने उस पैसेंजर को स्माइल दी। अनिका ने बहुत गुस्से में अर्नव को देखा। वो सीधा वॉशरूम चली गई। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे रिएक्ट करे। उसकी आंखें भी नम थीं। अर्नव जल्दी से वॉशरूम पहुंच गया और डोर नॉक किया। अनिका, दरवाजा खोलो। अनिका ने अंदर से कहा, अर्नव जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाइए यहां से। अर्नव नाराज होते हुए, मैंने कहा दरवाजा खोलो, नहीं। अर्नव गुस्से में, अनिका, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो पूरे हॉलिडे में तुमसे बात नहीं करूंगा। अनिका ने अंदर से ऊंची आवाज में कहा, तो मत कीजिए, और ये बात मुझे कहनी चाहिए। अर्नव गुस्से में, फाइन, अब मुझे बुलाती रहना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। वो वहां से चला गया। अनिका मन में सोचने लगी, अर्नव जी कहीं सच में तो मुझसे नाराज नहीं हो गए। वो बाहर निकली और अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन उसकी सीट पर अर्नव नहीं, काजल बैठी थी। अनिका वहां बैठ गई। भाभी, अब क्या हुआ? अनिका ने कहा, सबके सामने किस? ऐसे कौन करता है? ये इंडिया है और यहाँ ये सब नहीं चलता। काजल ने अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, अनिका भाभी, आप परेशान मत होइए, जो हुआ उसे एंजॉय कीजिए। भाई ने किस? काजल बोलते बोलते चुप हो गई और उसने अपनी जीभ दांतों में दबा ली। वो मन में सोचने लगी, ये मैं क्या बोलने वाली थी, वो मेरे बड़े भाई है। अनिका ने धीरे से कहा, मैंने गुस्सा किया तो मुझे धमकी दे रहे थे कि अब पूरा टाइम मुझसे बात नहीं करेंगे। सब करेंगे, एक बार फ्लाइट लैंड होने दीजिए। अनिका अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ शकुंत और उसका असिस्टेंट सुरेश दोनों दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। सुरेश ने शकुंत की तरफ देखा तो शकुंत ने हैरानी से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? सर, बुरा ना माने तो एक बात कहूं। शकुंत हैरानी से, क्या? सर, इस उम्र में गर्लफ्रेंड्स के साथ होने की बजाय हम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लाइट में जाने वाले हैं। शकुंत की आंखें फैल गईं। उसने सुरेश को घूरकर देखा। सॉरी सर। शकुंत उसका चेहरा देखकर हंसने लग गया। सुरेश ने गहरी सांस ली और फिर वो भी हंसने लग गया। शकुंत हंसते हंसते सीरियस हो गया, अब क्या करें?
ड्यूटी ही ऐसी है। सुरेश हिम्मत करके, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा है कि हम ड्यूटी पर अपनी गर्लफ्रेंड्स को नहीं ले जा सकते। मेरा मतलब है कि जब फ्री टाइम होगा तो अंडमान जैसी खूबसूरत जगह पर कोई साथी नहीं होगा। शकुंत हंसते हुए, पहले कोई गर्लफ्रेंड तो बनाइए। सुरेश के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी किसी ने शकुंत के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, तो आपकी गर्लफ्रेंड है मिस्टर एसीपी शकुंत सहाय? शकुंत और सुरेश दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। शकुंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम यहाँ? उस लड़की ने कहा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? शकुंत उस लड़की के गले लग गया। मोहिनी, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूं। सुरेश उन दोनों को देख रहा था। शकुंत उस लड़की से अलग होते हुए बोला, सुरेश जी, ये है डॉक्टर मोहिनी आहूजा, मेरी गर्लफ्रेंड। सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, हेलो मैम। फिर उसने घूरकर शकुंत की तरफ देखा। शकुंत को उसका चेहरा देखकर हंसी आ गई। अब आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो आपने ये सोच लिया कि मेरी भी नहीं है। मोहिनी आहूजा दिखने में खूबसूरत और पेशे से डॉक्टर। शकुंत और मोहिनी 2 साल से रिलेशनशिप में थे। मैं आपके सर को सिर्फ बाय कहने आई हूँ। थैंक्स स्वीट हार्ट। तुम लेकिन काम छोड़कर? मोहिनी ने कहा, आज मेरा हाफ डे है, इसलिए आपके पास आ गई। शकुंत, आपको पता है ना कि मैं आपसे दूर नहीं रह पाती। शकुंत ने उसके माथे पर किस कर दी, बस 4 दिन की बात है। मोहिनी ने मुंह बनाया। कुछ देर में फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई। मोहिनी शकुंत के गले लगते हुए, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। आई विल मिस यू टू। शकुंत ने मोहिनी के गाल पर की और वहां से सुरेश के साथ निकल गया। मोहिनी उसे जाते हुए देख रही थी। उसके बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। कार ड्राइव करते हुए वो सीधा अपने हॉस्पिटल पहुंच गई। सिटी हॉस्पिटल उसकी पहली ड्यूटी राउंड्स लेना था। वो हर वार्ड में जाकर पेशेंट्स देखने लगी और फिर लास्ट में वो एक स्पेशल वार्ड में पहुंच गई। वहां एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। मोहिनी ने उसका चेकअप करते हुए नर्स से पूछा, एनी इंप्रूवमेंट्स? नर्स ने जवाब दिया, नहीं डॉक्टर, 7 महीनों से ये ऐसे ही कोमा में पड़ा हुआ है। कौन है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं पता। मुझे ये सड़क पर बेहोश पड़ा मिला था। इसे कई गोलियां लगी हुई थी। जान तो बच गई, लेकिन आज तक इसे होश नहीं आया। लेकिन डॉक्टर, आप तो इनका पता लगवा सकती हैं, तो कुछ कीजिए ना। मोहिनी सोच में पड़ गई। तुम ठीक कह रही हो, इसके बारे में मैं शकुंत से बात करूंगी। आज तक ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आए? उसने उस लड़के की फोटो क्लिक की और अपने केबिन में चली गई। वो सोचने लगी, मैं ये फोटो शकुंत को भेज दूंगी, शायद वो इसके बारे में कुछ पता लगवा सके। एपिसोड 126। उसने अगले ही पल वो फोटो शकुंत को भेज दी। शकुंत और सुरेश अब तक अंडमान पहुंच चुके थे। शकुंत ने वो फोटो डाउनलोड करके देखी। ये किसकी फोटो है? उसने झट से मोहिनी को कॉल कर दी। मोहिनी ने फोन उठाकर पूछा, तो आपको मेरी याद आ गई? शकुंत सुरेश से दूर जाकर मोहिनी से बात करने लग गया। मैं तुम्हें कब भूला, वापस आते ही तुम्हारे पास आऊंगा। वैसे ये तुमने किसका फोटो भेजा है? मोहिनी ने कहा, मैं नहीं जानती। जब आप वापस आएंगे तब आपको सब बताऊंगी। लेकिन आपको इस लड़के के बारे में पता लगाना है। ये 7 महीनों से कोमा में है। ओके, मैं अपने लोगों को इसके बारे में पता लगाने के लिए कहूंगा। और कुछ डॉक्टर साहिबा। मोहिनी ब्लश करने लग गई। फिर उसने कहा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। शकुंत ने पूछा, वो क्या? अगर आपको कहीं शकुंत मिल जाए तो उनसे कहिएगा कि मोहिनी का दिल उनके बिना नहीं लगता, जल्दी वापस आए। इस पर शकुंत के चेहरे पर स्माइल आ गई। जरूर कह दूंगा। आप भी डॉक्टर मोहिनी से कह दीजिएगा कि शकुंत उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बिना नहीं रह सकते। मोहिनी ने कहा, आई मिस यू शकुंत। आई मिस यू टू मोहिनी। शकुंत ने फोन रख दिया। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए उदास हो गया। सुरेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हैव पेशेंस सर, आप अपनी डॉक्टर साहिबा से जल्द मिलेंगे। शकुंत ने घूरते हुए उसकी तरफ देखा तो सुरेश ने झट से अपना हाथ हटा लिया। शकुंत इस पर हंसने लग गया और बोला, अब चलिए। वहीं अर्नव और बाकी सब भी अंडमान पहुंच चुके थे। अनिका ने प्लेन में अर्नव से बात करने की कोशिश की लेकिन वो मुंह बनाकर बैठा हुआ था। दर्श ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? अनिका ने भी इशारे में जवाब दिया, मुंह बनाकर बैठे हैं। दर्श और काजल इस बात पर हंसने लग गए। एयरपोर्ट पर अनिका ने अर्नव का हाथ पकड़ लिया तो अर्नव उसे गुस्से में बोला, अनिका, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, फिर क्यों मुझे परेशान कर रही हो? अनिका उसे घूरते हुए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्या? ऐसे सभी के सामने कोई किस करता है क्या? तुम उन सभी को जानती हो क्या, या वो लोग तुम्हें जानते हैं? फिर इतना तमाशा? अनिका मुंह बनाते हुए, तो आप जैसे कुछ भी नहीं करते, मैं ही करती हूँ। अर्नव रुक गया और उसने अपने चेहरे से गॉगल्स उतारते हुए कहा, देखो अनिका, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी एनिका। अर्नव के बर्ताव पर अनिका की आंखों में आंसू आ गए और वो धीमे हो गई। दर्श समझ गया कि अर्नव काफी मुंह बनाकर बैठ गया था। काजल दर्श की तरफ देखकर, क्या हुआ? अब अर्नव अनिका से नाराज है और उससे बात नहीं कर रहा। काजल ने कहा, तो आप अर्नव भाई को समझाए। काजल, उन दोनों के बीच में ऐसे इंटरफेयर करना ठीक नहीं रहेगा।
उनको खुद मामला सुलझाने देते हैं हम। दर्श ने बड़े प्यार से उसके गाल पर अपना हाथ रखा। काजल ने हामी में अपना सिर हिलाया और सब एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। अर्नव की कार पहले ही वहां खड़ी थी, उसके आदमी भी वहां पहले ही पहुंच गए थे। कुछ देर में वो सब होटल में पहुंच गए। अनिका और अर्नव का कमरा आमने सामने था और दर्श और काजल का कमरा साथ साथ। लक्ष्य भी अनामिका के साथ पोर्ट ब्लेयर पहुंच गया। अनामिका ने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, थैंक्स लक्ष्य, आज तुम मुझे इतने टाइम बाद अपने साथ कहीं बाहर लाए हो। लक्ष्य ने उसकी आंखों में देखा और प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, एक बार आज माल मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद सिर्फ मैं और तुम। अनामिका ने भी उसके गाल पर किस कर दी। दूसरी तरफ कुछ देर बाद अर्नव दर्श के कमरे में पहुंच गया। दर्श, माल कब आने वाला है? दर्श ने टाइम देखा और कहा, रात 10 बजे। वो इंटरनेशनल एजेंट और लक्ष्य भी आ चुके होंगे। दर्श ने कहा, अब क्या करना है? अर्नव हंसते हुए, अब जो कुछ करेगा वो इंटरनेशनल एजेंट करेगा। दर्श भी हंसने लग गया। अर्नव ने कुछ देर बाद टाइम देखा और बोला, तो चलते हैं, अपने आदमियों से भी तैयार रहने को कहो। लेकिन वो सब वहां क्यों जा रहे हैं? तमाशा देखने? उसके बाद दोनों वहां से सी कोस्ट के लिए निकल गए। शकुंत और सुरेश भेष बदलकर अपनी अंडमान की पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच चुके थे और छुपे हुए थे। सुरेश, तुम्हारी खबर पक्की तो है ना कि अर्नव का ड्रग्स का माल आज आने वाला है? सुरेश ने कहा, 100% सर, पूरे 100 करोड़ की ड्रग्स है। अब अर्नव तो पक्का ये कंसाइनमेंट लेने आएंगे। लक्ष्य अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका था। जैसे ही माल का शिप आए, सब पर हमला बोल देना और शिप को अपने कब्जे में ले लेना। जी सर, ऐसा ही होगा, हमारे सब आदमी तैयार हैं। अर्नव दर्श के साथ छुपे हुए दूरबीन से समुद्र की तरफ देख रहा था। अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आ गया शिप? दर्श ने पूछा, अब क्या करना है? अर्नव उसकी तरफ देखकर, कुछ भी नहीं, हम तो यहाँ हॉलिडेज के लिए आए हैं, ये माल तो किसी और का है। उसके बाद दर्श और अर्नव दोनों हंसने लग गए। जल्द शिप समुद्र के तट पर आ गया। इतने में ही लक्ष्य और उसके आदमी बाहर आए और उन्होंने शिप को घेरते हुए कहा, ये सारा माल हमारे हवाले कर दो। लेकिन ये माल तो, लक्ष्य ने हवा में फायर करते हुए कहा, जैसे कहा है वैसे कर, वरना जान से जाएगा। शिप पर जो 2-4 आदमी थे वो वहां से भाग गए। अब ड्रग्स का पूरा कंसाइनमेंट लक्ष्य के हाथ में था। वो जोर से हंसने लगा और अपने आदमी से बोला, लगता है कि वो अर्नव डरकर यहाँ आया ही नहीं। शकुंत लक्ष्य को देखकर, सुरेश, ये माल अर्नव का नहीं बल्कि लक्ष्य का है। अर्नव सहाय तो यहाँ आया ही नहीं। सुरेश भी हैरान था, सर, खबर पक्की थी, ये माल लक्ष्य सहाय का नहीं बल्कि अर्नव सहाय का था। शकुंत सिर मारकर, जो भी हो, लक्ष्य ही यहाँ है और हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। जी सर। शकुंत और सुरेश अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए और उनकी तरफ पिस्टल्स तानते हुए शकुंत ने कहा, लक्ष्य सहाय, यू आर अंडर अरेस्ट। ड्रग स्मगलिंग के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस देखकर लक्ष्य के पैरों तले जमीन निकल गई। वो चिल्लाया, भागो पुलिस। वो और उसके सब आदमी भागने की कोशिश करने लग गए। शकुंत और पुलिस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इससे पहले कि लक्ष्य भाग पाता, शकुंत पिस्टल के साथ उसके सामने खड़ा था। शकुंत को अपने सामने देखकर भी लक्ष्य उसे नहीं पहचान पाया। लक्ष्य ने हाथ ऊपर कर लिए, सर, ये कंसाइनमेंट मेरा नहीं है। तो आप अपने आदमियों के साथ इस टाइम यहां मछलियां पकड़ने तो आए नहीं होंगे। शकुंत ने पुलिस को इशारा किया। पुलिस ने लक्ष्य को कॉलर से पकड़ा और उसे वहां से ले गए। शकुंत खुद अपने ही भाई को हाथ नहीं लगाना चाहता था। वो मन में, सॉरी भाई, मुझे आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। लक्ष्य और उसके आदमियों को खींचते हुए जीप में बैठाया गया। जीप में पीछे बैठे हुए लक्ष्य की नजर अर्नव पर पड़ी। अर्नव ने उसे देखकर स्माइल दी और फिर वेव किया। उसे देखकर लक्ष्य के तन बदन में आग लग चुकी थी। तो ये सारा प्लान अर्नव का था। इसे यहाँ पुलिस के आने का पता चल चुका था, इसलिए खुद गायब हो गया और ड्रग्स की स्मगलिंग में इसने मुझे फंसा दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया, अर्नव। शकुंत और पुलिस टीम ने ड्रग्स के पूरे माल को पकड़ लिया। अर्नव ने जब शकुंत को देखा तो वो उसे पहचान नहीं पाया। ये एजेंट कौन हो सकता है? दर्श ने कहा, लगता है कि ये भेष बदलकर आया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? दर्श ने कहा, क्योंकि ये सीक्रेट एजेंट जो है, सामने कभी नहीं आएगा। अर्नव ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। इसका फोटो क्लिक करो और इसकी इन्फॉर्मेशन निकालो, पूरी इन्फॉर्मेशन। दर्श ने उसी टाइम शकुंत की कई फोटोज ले ली और साथ में सुरेश की भी। लक्ष्य को लॉकअप में बंद कर दिया गया। उसने अपना फोन मांगा और बोला, मुझे बात करनी है। इंस्पेक्टर ने उसे फोन दे दिया, बस 10 मिनट, समझे। लक्ष्य ने विशंभर को कॉल किया और सब कुछ बताया। विशंभर ने कठोर आवाज में कहा, मैं कल ही वहां आ रहा हूं। एपिसोड 127। इंस्पेक्टर ने लक्ष्य से फोन ले लिया। बात हो गई ना, अब ये फोन वापस करो। लक्ष्य उसे घूरते हुए बोला, कल मेरे पापा आकर मुझे यहां से ले जाएंगे। इंस्पेक्टर ने सलाखों पर डंडा मारते हुए कहा, चुपचाप बैठ जा। अगर शोर किया तो 3rd डिग्री देने में मुझे टाइम नहीं लगेगा।
लक्ष्य ने कहा, बस एक रात, और कल देख तेरा क्या हाल होता है। ये सुनकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। उसने हवलदार से कहा, लॉकअप खोल। हवलदार ने लॉकअप खोला तो इंस्पेक्टर ने अंदर जाकर लक्ष्य के एक डंडा मारते हुए कहा, एक तो ड्रग्स में डील करता है, उस पर से बकवास कर रहा है, मुझे धमकी देता है। अगर अब एक शब्द भी बोला तो इंडिया का कोई कोर्ट तुझे बेल नहीं देगा और तेरा बाप भी तुझे यहां से ले जा नहीं पाएगा, समझा। इंस्पेक्टर जेल से बाहर निकल गया। बंद करो। लक्ष्य अपने दांत पीसकर रह गया। अर्नव और दर्श अपने होटल पहुंच गए। अब सो जा, कल अंडमान घूमेंगे। अर्नव स्माइल देकर, ठीक है। दर्श अपने कमरे में चला गया और अर्नव अपने कमरे में। तभी उसका ध्यान अनिका पर गया। उसने गहरी सांस ली और मन में सोचने लगा, अनिका भी ना एकदम दिमाग खराब कर देती है। अब इसे मनाना पड़ेगा। मुंह फुलाकर बैठी होगी। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने वहीं लगा एक फूल अपने कोट में रख लिया और दरवाजा खटखटाया। अनिका नींद में थी। अर्नव ने फिर से नॉक किया जिससे अनिका की नींद खुल गई। वो अलसाई हुई बिस्तर से उठी और आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसके सामने अर्नव खड़ा था। उसे देखकर अनिका का मुंह बन गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अर्नव ने अनिका को साइड में धकेल दिया और अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। आप यहाँ से जाइए। अर्नव ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय अपनी कोट की जेब में से उसे फूल निकाल कर दे दिया। मुझे नहीं चाहिए, इसे रखिए अपने अपने पास। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। क्यों नाराज हो। अनिका थोड़ा नाराज होते हुए, आपने मुझसे कहा था कि आप यहाँ मुझसे पूरे टाइम बात नहीं करेंगे। अर्नव उसके गाल पर हाथ रखते हुए, सॉरी बाबा, मेरी गलती थी, और फिर मैं तुम पर ही भड़क गया। आपने मुझे प्लेन में सभी के सामने किस किया, सब क्या सोच रहे होंगे। अर्नव ने कहा, लेकिन हमें वहां कोई भी नहीं जानता था। अनिका ने कहा, दिखाती हूं आपको। उसने अपना मोबाइल निकाला और फिर एक सोशल साइट को ओपन करके एक वीडियो उसके सामने कर दिया। देखिए, प्लेन में आपके किस को किसी ने वायरल कर दिया है। अर्नव ने अनिका का मोबाइल हाथ में लिया। अर्नव का अनिका को किस करता हुआ पूरा वीडियो था। नीचे कैप्शन था, बिग बिजनेस टाइकून अर्नव सहाय ने अपनी मंगेतर को किया किस। अर्नव ये देखकर पहले तो सीरियस हुआ, फिर अचानक वो हंसने लग गया। अनिका ये देखकर बहुत हैरान हुई। अर्नव जी, आपका वीडियो वायरल हो रहा है और आप हैं कि हंस रहे हैं। अर्नव ने अनिका की आंखों में देखा और बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि तुम्हारे प्यार ने मुझे कितना बदल दिया है। अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन फिर से उसने मुंह बना लिया। अर्नव ने अनिका को कंधों से पकड़कर अपनी तरफ किया। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें एम्बैरस फील करना पड़ा। अनिका ने ना में सिर हिलाया और बोली, आपका प्यार मुझे कभी भी एम्बैरस फील नहीं करवा सकता। ये सुनकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। फिर उसने अनिका को अपनी गोद में उठा लिया। अनिका हैरानी से, अर्नव जी, आप ये क्या कर रहे हैं। सेलिब्रेशन, वो किस लिए। अर्नव ने उसे किस करते हुए कहा। अर्नव और अनिका को कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। हमारा प्यार ही एक सेलिब्रेशन है। जाने दो ना, हे पास आओ ना हो, जाने दो ना, हे पास आओ ना। अनिका के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने अर्नव के गाल पर किस कर दी। अर्नव ने अनिका को बिस्तर पर लेटाया और अपना कोट उतार दिया। उसके बाद वो सीधा अनिका के करीब पहुंचकर उसे किस करने लग गया। अनिका ने अपनी बाहें अर्नव के गले में डाल दी और वो भी अर्नव को किस करने लग गई। अर्नव अनिका के साथ बहुत पैशनेट हो गया। वो उसके लिप्स को अपने होठों में दबाए किस कर रहा था। अनिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे सिडूस कीजिए अर्नव जी। ये सुनकर अर्नव की आंखें फैल गईं। क्या, मुझे सिडूस कीजिए। छुओ ना मुझे, छुओ ना, देखो छुओ ना, छुओ ना, छुओ ना, हो पास आओ ना, जाने दो ना। अर्नव के होठों पर डेविल स्माइल आ गई और उसने अपनी शर्ट के बटन्स खोलने शुरू कर दिए। अनिका उसकी आंखों में देखने लगी। अर्नव का चौड़ा सीना उसकी आंखों के सामने था। अर्नव शर्ट उतार चुका था। उसकी सोने की चेन नीचे तक जा रही थी जो अनिका के दिल की धड़कनों को बढ़ाने लग गया। उसने अपने होठों पर जीभ फेरी तो अर्नव ने अपनी भौहें उठाईं। छोड़ो कलाई देखो रो दूंगी, छोड़ो कलाई देखो रो दूंगी, जाओ मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। अर्नव ने अनिका का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और अनिका उसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मान भी जाओ मेरी बात सनम, हाथों में रहने दो ये हाथ सनम। कुछ हुआ। अनिका नाटक करते हुए, नहीं। अर्नव उसे किस्से करने लग गया। वो अपने हाथ धीमे से अनिका के बदन पर चलाने लग गया। अनिका को अब कुछ होने लगा, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। उसके गले को किस करते हुए अर्नव ने अनिका से पूछा, अब कुछ हुआ। अनिका ने कहा, अभी भी नहीं। अर्नव ने अनिका का नाइट गाउन उसके कंधों से हटाया और उसे वहां किस्सेस देने लग गया। अनिका हल्की आहें भर रही थी। उसके हाथ अनिका के गाउन में थे और उसे छू रहे थे। प्यासे होठों की जो कहानी है, प्यासे होठों की जो कहानी है, पास आके तुम्हें सुनानी है। अर्नव उसकी क्लीवेज को किस करने लगा। अब अर्नव रुक नहीं रहा था। वो लगातार उसे किस कर रहा था। अनिका ने बिस्तर को अपनी मुट्ठी में भर लिया। अर्नव ने अनिका के बालों को अपनी हथेलियों में भर लिया और उसे बाइट्स देने लग गया। अनिका गहरी सांसें ले रही थी।
सिसकियां लेते हुए अनिका ने कहा, अर्नव जी प्लीज रुक जाइए। ये बातें मैं ना कर पाऊंगी, पास ना आना, मर जाऊंगी। क्यों नब, क्या हुआ? जान सूख गई स्वीट हार्ट, या कुछ ज्यादा ही सिडूस हो गई हम? अनिका उसकी बात सुनकर शर्माने लग गई। अर्नव ने अनिका का गाउन उसके बदन से अलग कर दिया और मानो उस पर टूट पड़ा। उसके हाथ अनिका के बदन पर ऊपर से नीचे तक चल रहे थे। वो उसके हर पार्ट को छू रहा था। आओ ना पास आओ ना, देखो आओ ना, वो अनिका की कमर को किस कर रहा था। अर्नव ने दोनों पर ब्लैंकेट डाला और फिर अनिका के साथ इंटीमेट हो गया। काफी देर बाद उनके बीच का तूफान थम गया था। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनिका ने उसके सीने पर अपना सिर रख लिया और उसे वही नींद भी आ गई। उसे सोया देखकर अर्नव को उस पर बहुत प्यार आया। उसने अनिका के माथे पर किस कर दी और उसे बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह एयरपोर्ट पर विशंभर उतरा। उसके साथ 2 वकील थे। बाहर उसकी कार आकर रुकी, जिसमें बैठकर वो सीधा अंडमान पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन में अनामिका बैठी हुई थी। विशंभर को देखते ही वो खड़ी हो गई। अंकल प्लीज लक्ष्य को छुड़वाए। विशंभर ने अनामिका के गाल को प्यार से सहलाया और सीधा इंस्पेक्टर के पास पहुंच गया। मेरा नाम विशंभर है, विशंभर सहाय। उसके वकील ने इंस्पेक्टर के सामने लक्ष्य की बेल के पेपर्स रखे। इंस्पेक्टर ने उन्हें देखने के बाद कहा, छोड़ दो इसे। लक्ष्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। जैसे ही वो लॉकअप से बाहर आया, विशंभर ने उसे गले लगा लिया। थैंक्स पापा, तुम्हें मना किया था ना कि बेकार के पंगे लेने, जरूरत नहीं है। वो सीधा वहां से बाहर निकल गया। लक्ष्य और अनामिका उसके पीछे भागे। वो लोग कार में बैठकर वहां से निकल गए। लक्ष्य बोला, पापा आप ये समझ नहीं रहे, ये कंसाइनमेंट मैं अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन। इससे पहले कि लक्ष्य आगे कुछ बोलता, उसकी नजर शकुंत पर पड़ी, जो वहां के नजारों का मजा ले रहा था। शकुंत और यहाँ। एपिसोड 128। विशंभर ने कहा, क्या? लक्ष्य ने ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहा और शकुंत की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो देखिए। विशंभर भी शकुंत को वहां देखकर हैरान हुआ। शकुंत इस समय बिना भेष बदले ही वहां घूम रहा था, क्योंकि उसका ड्रग्स पकड़ने का मिशन फिलहाल के लिए पूरा हो चुका था। लक्ष्य और विशंभर कार से नीचे उतरे और शकुंत के पास पहुंच गए। लक्ष्य ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शकुंत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो उन दोनों को देखकर हैरान रह गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आप लोग। उसने विशंभर के पैर छुए। विशंभर ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो। लक्ष्य ने छूटते ही पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शकुंत मन में सोचने लगा, तो पापा ने इन्हें छुड़वा लिया, मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। कोई बात नहीं, ड्रग्स तो अब पुलिस के कब्जे में है। लक्ष्य ऊंची आवाज में, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं? शकुंत ने अपना गला साफ करते हुए कहा, ये तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? विशंभर कड़क आवाज में, जो पूछा है उसका जवाब दो, सवाल के बदले सवाल नहीं किया जाता। मैं तो यहाँ अपने फ्रेंड के साथ घूमने आया हूँ। सुरेश को आवाज मारते हुए, सुरेश यहाँ आ। सुरेश वहां आ गया और लक्ष्य को सामने देखकर हैरान हुआ। शकुंत ने कहा, ये मेरा दोस्त सुरेश है और हम दोनों यहाँ घूमने आए हैं। सुरेश की तरफ देखकर, ये मेरे पापा और ये मेरे बड़े भाई लक्ष्य। सुरेश ने दोनों को हेलो कहा। शकुंत लक्ष्य की तरफ देखकर, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ कैसे? हम यहाँ एक मीटिंग के लिए आए थे और अब वापस जा रहे हैं। शकुंत ने कहा, आप भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं करते? विशंभर ने साफ मना करते हुए कहा, हम वापस जा रहे हैं। विशंभर वहां से जाने लगा, लेकिन फिर वो शकुंत की तरफ मुड़कर, घर आकर एक बार अपनी मम्मी से मिल लेना, वो तुम्हारे लिए काफी परेशान है। शकुंत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी। विशंभर और लक्ष्य वहां से चले गए। शकुंत की आंखों में आंसू आ गए। सुरेश उसके कंधे पर हाथ रखकर, सर आप रो रहे हैं। शकुंत ने अपना गला साफ किया, एक बार भी पापा ने मुझे अपने गले से नहीं लगाया, और ना ही लक्ष्य भाई ने। सुरेश ने कहा, कोई बात नहीं सर, एक दिन आप फिर से अपने परिवार में होंगे, तब तक आप मोहिनी जी को। शकुंत ने उसे घूरते हुए देखा, क्या? सुरेश वहां से भाग गया। शकुंत हंसने लग गया। उसने अपना फोन निकाला और कहीं वीडियो कॉल किया। उसने ये कॉल अपनी माँ कामिनी को किया था। कामिनी ने जैसे ही शकुंत का वीडियो कॉल देखा तो वो फोन उठाते ही उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपनी माँ का ध्यान तुझे अब आया है? मम्मी, कामिनी बीच में बोल पड़ी, क्या मम्मी, तूने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि तेरी माँ जिंदा भी या मर? शकुंत बात काटते हुए, मम्मी प्लीज ऐसा मत बोलिए, तुझे पापा ने घर से निकाला था तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों तुम लोगों के बीच पिसना पड़ रहा है? मेरा एक भी बेटा मेरे साथ नहीं है। लक्ष्य यहाँ रहकर भी दूर है और तू? कामिनी रोने लग गई। शकुंत उसे चुप करवाते हुए, मैं आपसे मिलने आऊंगा। सच बोल रहा है? शकुंत ने कामिनी को देखते हुए कहा। हाँ मम्मी, अब आप रोना बंद कीजिए। कामिनी ने अपने आंसू पोंछ लिए और शकुंत की तरफ देखते हुए बोली, अब जल्दी आ, मुझे तेरे से ढेर सारी बातें करनी है। जी मम्मी। शकुंत ने स्क्रीन पर किस कर दी। कामिनी ने अपना फोन काट दिया। उसके बाद वो बैठ गई।
आंखें बंद करके वो सोचने लगी, शायद मेरे पापों का फल है। मैंने सुधा को उसके पति से अलग किया था, उसके बच्चों को उनके पिता से जुदा किया, शायद इसलिए आज मेरे साथ कोई भी नहीं है। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्नव और बाकी सब अंडमान घूमने निकल गए थे। ये बहुत ही एक खूबसूरत जगह थी। अर्नव ने एक छोटा सा शिप हायर किया और समुद्र की सिर में निकल गए। वो और अनिका एक शिप में थे और वहीं दर्श और काजल बाहों में बाहें डाले किसी दूसरे शिप से समुद्र और वहां के टापुओं का मजा ले रहे थे। अनिका इतनी एक्साइट हुई कि वो अर्नव के गले से लग गई। अर्नव उसे गले लगाते हुए बोला, हाय, ठंड पड़ गई। अनिका की आंखें फैल गईं। क्या? उसने अर्नव की छाती पर जोर से मुक्का मारा। आह, मारती क्यों है? अनिका घूरते हुए, आप बात ही ऐसी करते हैं। अर्नव ने अनिका को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने इस टाइम छोटा सा टॉप और माइक्रो शॉर्ट्स पहने हुए थे। अर्नव ने उसे अपने करीब खींच लिया और उसके बालों में अपना हाथ घूमने लगा। फिर उसने अनिका की लेग को थोड़ा ऊपर उठाया और उस पर अपना हाथ फेरने लगा। अनिका ने अर्नव की आंखों में देखा। ये आप क्या कर रहे हैं? प्यार। अर्नव ने अनिका को अपने कंधे पर उठा लिया और शिप में नीचे बने केबिन में ले गया। वहां दरवाजा बंद करते ही उसने अनिका को बेड पर धकेल दिया और झट से उसके ऊपर आ गया। अर्नव भी इस टाइम बहुत हॉट लग रहा था। उसने व्हाइट शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे। आधे खुले बटन्स में उसकी चेस्ट पूरी झलक रही थी। अर्नव ने मोबाइल पर गाना लगाया और अनिका को अपनी बाहों में भर लिया। अर्नव अनिका को किस्सेस करने लग गया और उसने झट से अपनी शर्ट उतार दी। अनिका इस पर हैरानी से, आज आप बहुत जल्दी में हैं क्या? अर्नव ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें सेड्यूस कर रहा हूं। आई नो यू लव माई बॉडी, एनिका। अर्नव की बात सुनकर अनिका शर्माने लग गई। अर्नव उसके चेहरे को किस करने लग गया। उसके गालों को किस करते हुए उसके होठों को चूमने लग गया। वो अपनी जीभ उसके लिप्स पर घुमाने लगा और फिर उन्हें पैशन के साथ चूमने लग गया। उसके हाथ अनिका के बदन के एक एक अंग को छू रहे थे। अनिका ने कहा, कोई आ जाएगा। अर्नव हंसते हुए, झूठी, दर्श और काजल यहाँ है नहीं, और कप्तान शिप छोड़कर यहाँ नहीं आएगा और मैंने दरवाजा बंद किया हुआ है। अनिका ने अपने होंठ दांतों में दबा लिए। अर्नव ने वहां पड़ी शैंपेन उठाई और अनिका के ऊपर डालनी शुरू कर दी। अनिका इस पर हैरान रह गई। ये क्या? अर्नव उस पर झुका और उसके बदन पर अपनी जीभ चलाने लग गया। उसके होंठ अनिका के बदन से शैंपेन चूस रहे थे। अनिका बुरी तरह तड़पने लग गई क्योंकि अर्नव के होंठ उसे बुरी तरह से सिडूस कर रहे थे। अर्नव उसके गले से शैंपेन सक करने लगा और फिर वो अनिका के क्लीवेज को सक कर रहा था। धीरे धीरे नीचे जाते हुए वो उसकी कमर को किस करने लग गया और कमर से नीचे खिसकते हुए उसकी कमर को चूमने लग गया। उसके हाथ अनिका की क्लीवेज को सहला रहे थे। उसने अचानक अनिका का टॉप उसके जिस्म से अलग कर दिया। अनिका अब तक बहुत सिडूस हो चुकी थी। उसने अर्नव को झटका दिया और उसके ऊपर आ गई। वो अर्नव के लिप्स को किस करने लग गई और फिर उसकी चेस्ट पर शैंपेन डालकर उसे किस्सेस करने लग गई। अब उसके होंठ अर्नव के बदन से शैंपेन को सक कर रही थी। अर्नव भी अब बहुत सिडूस हो गया। अनिका, अब तुम गई, तुमने मुझे भड़का दिया है। अर्नव अनिका के ऊपर आया और उसके साथ वाइल्ड होकर उसे किस्सेस देने लग गया। अनिका की सिसकियां अब और भी तेज हो चुकी थी। कुछ देर में वो दोनों इंटीमेट हो गए। दूसरे शिप पर दर्श और काजल एक दूसरे में खोए हुए थे। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। काजल ने उसके कंधे पर अपना सिर दर्श के कंधे पर रखते हुए कहा, दर्श, हम शादी कब करेंगे? दर्श ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या बात है, आज शादी की बात? तो क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? दर्श उसके गाल पर किस करते हुए, कैसी बातें कर रही हो? मेरा घर तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी उस जेह और अमायरा से हिसाब बराबर करना बाकी है। काजल ने मुंह बनाया और समुद्र की तरफ देखने लग गई। दर्श उसके गल पर किस करते हुए बोला, हम एक काम कर सकते हैं। वो क्या? सुहागरात मना सकते हैं। काजल शर्माते हुए, धत। दर्श ने काजल को अपनी गोद में उठाया और केबिन में ले गया। दोनों कुछ देर में एक दूसरे में खो गए। एपिसोड 129। मुंबई एयरपोर्ट वही दुबई से एक फ्लाइट आकर रुकी। उसमें से जे कपाड़िया और अमायरा उतरे। अपने हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेते हुए जेह ने कहा, मैं आ गया हूं अर्नव, तुझे बर्बाद करने, वो भी 1 महीना पहले। हाँ हाँ हाँ। अमायरा ने भी स्माइल दी और जेह की तरफ देखते हुए बोली, हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन ऐसी जल्दी भी क्या थी जेह? जेह ने अमायरा की आंखों में देखा और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, जे कपाड़िया कब क्या करता है ये तो किसी को भी नहीं पता चलता। स्वीट हार्ट, आज मैं कई सालों के बाद इंडिया लौटा हूँ। किसी की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा था तो उससे अब अपना हिसाब पूरा भी तो करना है। अमायरा हैरान होकर, किससे? अर्नव से। जे उसके साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए, अर्नव से तो मेरे दूसरे हिसाब पूरे करने वाले हैं, ये हिसाब तो विशंभर से पूरा करना है। उसके बाद दोनों एयरपोर्ट से निकल गए। वहीं अंडमान में दर्श को अचानक किसी का फोन आया। उसने काजल की तरफ देखा जो सो रही थी। वो फोन लेकर डॉक पर चला गया। हम बोल, दूसरी तरफ से आवाज आए, सर, एक खबर है। क्या सर? जेह और अमायरा आज इंडिया आ चुके हैं। दर्श के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? वो तो अगले महीने आने वाला था ना।
जी दर्श भाव, लेकिन हमारे आदमियों ने उसे आज ही उन दोनों को एयरपोर्ट पर देखा है। दर्श ने फोन रखा और उसी समय उसने अर्नव को कॉल कर दिया। अर्नव अनिका के साथ था और उसे किस कर रहा था। अर्नव जैसे ही फोन उठाने लगा, अनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, जाने दीजिए ना, बाद में बात कर लीजिएगा। अर्नव ने उसके गाल पर किस की और कहा, दर्श का कॉल है, बस 2 मिनट। वो फोन लेकर वहां से बाहर निकल गया। कॉल पिक करने अर्नव ने कहा, हाँ दर्श। दर्श ने छूटते ही कहा, जे इज इन इंडिया। अर्नव चौंक कर, क्या? हाँ, जय और अमायरा को आज ही हमारे आदमियों ने एयरपोर्ट पर देखा है। अर्नव ने अपना हाथ वही रेलिंग पर मारा, कोई बात नहीं दर्श, देख लेंगे, मैं भी अर्नव सहाय हूं। दर्श ने कहा, तू फिक्र क्यों कर रहा है, जब तू वहां दुबई में उसके वहां उसे मात दे सकता है तो ये हमारी जगह है। अर्नव परेशान होते हुए, अब ये बात मैं अनिका को कैसे बताऊंगा, मुझे ये चिंता ज्यादा है। तभी उसके पीछे अनिका ने हाथ रखा और पूछा, कौन सी बात अर्नव जी? अर्नव ने उसकी तरफ घूमकर देखा और फोन पर कहा, दर्श, मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। उसने फोन वहीं रख दिया। अनिका ने अपनी बात दोहराते हुए पूछा, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूं, कौन सी बात? अर्नव ने अपना गला साफ किया और अनिका के बालों में अपना हाथ घुमाया। अनिका ने उसका हाथ हटाया और बोली, मुझे बात जाननी है अर्नव जी, बोलिए। अर्नव ने गहरी सांस ली और बोला, जे इज इन इंडिया, एपिसोड 130। सुनते ही अनिका कांप गई। अचानक उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? अनिका ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अनिका, मेरी बात सुनो। अनिका ने उसे दूर किया और वहां से नीचे केबिन में चली गई। वहां जाकर वो बिस्तर पर दुबक कर बैठ गई। अर्नव नीचे भागा और उसके पास पहुंच गया। अनिका को ऐसे बैठे देखकर वो उसके करीब जाकर बैठ गया। अनिका की आंखों में आंसू थे। अनिका ने अर्नव की तरफ देखते हुए कहा, आपने कहा था कि वो अगले महीने आएगा, तो वो अभी कैसे आ गया अर्नव जी? अर्नव ने अनिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। अनिका बस रोती ही जा रही थी। अनिका, अनिका, अब चुप कर जाओ। लेकिन अनिका चुप होने की बजाय हिस्टेरिकल होती ही जा रही थी। उसने आसपास का सामान फेंकना शुरू कर दिया। अर्नव ने उसका हाथ पकड़ा और मुंह पर थप्पड़ मार दिया और फिर एक और मारा, जिसके बाद अनिका शांत हो गई। ये अनिका को होश में लाने के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन उसका रोना बंद नहीं हुआ। वो अर्नव के सीने से लगकर बोली, वो जेह मुझे मार डालेगा अर्नव जी, वो मुझे आपसे दूर कर देगा। अर्नव उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए बोला, ऐसे कैसे दूर कर देगा, जब तक मैं हूं वो जेह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता अनिका, समझी? अनिका ने उसकी आंखों में देखा और बोली, आप उसे नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक है। और तुम मुझे नहीं जानती अनिका कि मैं कितना खतरनाक हूं। अर्नव ने अनिका की आंखों से आंसू पोंछे और उसके गाल साफ किए। फिर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पास रहो, तुम्हारी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। अनिका ने खुद को अर्नव के सीने में छुपा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आगे जेह का चेहरा घूम रहा था। उसकी की हुई एक एक ज्यादती उसके आंखों के सामने थी। उस दर्द को वो इस टाइम भी महसूस कर पा रही थी। अनिका, बस थोड़ी देर सो जाओ, चलो, तुम्हें उसके बाद अच्छा लगेगा। अनिका उसकी बात मानते हुए अच्छे बच्चों की तरह लेट गई। अर्नव ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और उसके माथे पर किस की। अनिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप कहीं जाएंगे तो नहीं? अर्नव ने उसे जवाब दिया, नहीं, मैं यहीं हूं, तुम्हारे पास। वो वहां तब तक बैठा रहा जब तक कि अनिका सो नहीं गई। दर्श और काजल अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। दोनों शिप के डॉक पर बाहों में बाहें डाले सामने समुद्र को देख रहे थे। अचानक दर्श गुनगुनाने लगा, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियां, ये रहना। फिर उसने काजल की तरफ देखा और उसके बालों की लटों को सुलझाते हुए, और तुम? काजल उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आज आप कुछ ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे। अब जब तुम सामने हो तो कोई रोमांटिक क्यों ना हो? उसने काजल का हाथ अपने हाथों में लिया और आगे की लाइंस गुनगुनाते हुए उसके साथ डांस करने लग गया। हम तुम कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं कितने दूर हैं चांद सितारे। दर्श अपनी बुरी आवाज में गाना गा रहा था और काजल को कमर से पकड़कर डांस कर रहा था। दर्श, बस करो। लेकिन दर्श बिना उसकी बात सुने अपनी लय में नाच रहा था। उसने काजल के दोनों हाथ अपने कंधों पर रख लिए और खुद उसकी कमर में हाथ डालकर डांस करने लग गया। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे मगर सच्चे लगते हैं। ये धरती, ये नदियां, ये रहना और तुम। काजल हंसते हुए उसके साथ डांस कर रही थी। उसने दर्श को ऐसे मूड में बहुत कम देखा था। तुम्हारी आवाज सच में बहुत बुरी है, दर्श ने कहा, अब शादी के बाद तुम्हें मेरे गाने ऐसे ही रोज सुनने पड़ेंगे, समझी? काजल ब्लश करने लग गई। वो अपनी एड़ियों के बल थोड़ा उठी और उसने अपने होंठ दर्श के होठों पर रख दिए। दर्श भी उसे किस करने लग गया। वो बहुत सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। तभी दर्श का फोन रिंग हुआ। दर्श मुंह बनाकर पीछे हट गया। तुम्हारा भाई, प्यार का दुश्मन। काजल को हंसी आ गई।
दर्श फोन उठाकर, हाँ अर्नव, मैंने अनिका को जेह के इंडिया आने के बारे में बता दिया है। दर्श के चेहरे पर टेंशन के भाव आ गए। तो वो क्या बोली? अर्नव गहरी सांस लेते हुए, बहुत हिस्टेरिकल हो गई थी, बहुत मुश्किल से मैंने उसे संभाला है। उसके बाद अर्नव ने दर्श को सब कुछ बता दिया। जेह ने अनिका के साथ इतना बुरा सलूक किया है कि वो उसके लिए एक नाइटमेयर है। अर्नव अर्नव बोला, जानता हूं, दैट बास्टर्ड इस बार मेरे हाथ लगा तो जिंदा नहीं बचेगा। काम डाउन, फिलहाल तू अनिका को संभाल, कल सुबह होटल में मिलते हैं। काजल कैसी है? दर्श मुंह बनाते हुए, तू है ना मेरा दुश्मन, मेरे मोमेंट्स बिगाड़ने के लिए। इस बात पर काजल ने दर्श के सीने पर जोर से मारा। अर्नव हैरान होकर, तुझे शर्म नहीं आती? एक भाई के सामने कह रहा है कि उसकी बहन के साथ तेरे मोमेंट्स खराब हो गए। इस बात पर दर्श हंसने लग गया। तू मिल, कल तेरी कनपटी पर पिस्तौल रखता हूं। इस बात पर तो दर्श की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। हारकर अर्नव भी हंसने लग गया। अच्छा फोन रखता हूं, अनिका के पास जा रहा हूं। दर्श ने फोन काट दिया। उसके फोन रखने के बाद काजल ने कहा, दर्श, तुम कुछ भी बोलते हो, वो मेरे भाई है। हाँ तो क्या हुआ, वो मेरा दोस्त भी है, समझी? काजल उसके गले से लग गई। मुंबई जे के मेंशन जेह अपनी मेंशन में पहुंच चुका था, जो काफी बड़ी बनाई गई थी। मेंशन में एक से एक महंगा सामान था। आलीशान डेकोरेशन, पिस्सेस, मखमली पर्दे, आलीशान सोफे और कई कमरे। पहला फ्लोर जेह ने अपने लिए रखा और दूसरा फिलहाल अमायरा का था। अमायरा डिनर के बाद जेह के कमरे में पहुंच गई। जेह ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। तुम शायद भूल गई कि मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करना जरूरी है। अमायरा जेह की टोन सुनकर घबरा गई। सॉरी जेह, मैं सच में भूल गई। जेह ने उसके कमर से पककर अपने करीब खींच लिया। उसके बालों में मुट्ठी बनाते हुए उसने अमायरा की आंखों में देखा। स्वीट हार्ट, तुम जानती हो ना कि मुझे गलतियां करने वाले लोग पसंद नहीं, तो अगली गलती को अपनी लाइफ की आखिरी सांस समझना। उसके हाथ अमायरा के बालों में कसते ही जा रहे थे, जिससे उसे दर्द होने लग गया। सॉरी जेह, प्लीज, मुझे दर्द हो रही है। जेह ने उसके बालों में अपनी पकड़ ढीली कर दी, फिर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, इट्स ओके। जेह ने अपने होंठ अमायरा के होठों पर रखे और उसे किस करने लग गया। कुछ पलों बाद वो उससे अलग हुआ। अमायरा ने उसके गाल पर किस करते हुए पूछा, आप अभी भी नाराज हैं? जेह ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, अब तक हमारे आने का पता तो सभी को लग गया होगा ना, उस अनिका को भी। अनिका का नाम सुनकर जेह की भौहें तन गई। फिर वो हंसने लगा। अब तक तो उस अनिका की हालत खराब हो गई होगी। तुम नहीं जानती कि वो मुझसे कितना डरती है, मेरे नाम से भी कांपने लगती है, शायद बेहोश भी हो गई हो या बुखार आ गया हो। ये सुनकर अमायरा हंसने लग गई। जेह बड़बड़ाया, अब मैं आ गया हूं अर्नव, तुझे और तेरी उस अनिका को बर्बाद करने। उसके बाद वो पागलों की तरह हंसने लग गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।